जितनी हिस्सेदारी भागीदारी इसकी बात कर रहे थे तो आप डर गए हैं, इसीलिए आपने देखिए इतनी उठापटक कर दी, वो कह रहे हैं। सबसे पहले तो हिमानी जी मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने जो टाइटल चला रखा है मोहन यादव जी का, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से जो तुलना कर रहे हैं, मैं कहता हूं एक ऐसे युवा कर्मठ एक भाजपा के कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता की तुलना आप जो वंशवाद और परिवारवाद की कोख से जो शहजादे और विरासत पुत्र अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव निकले हैं, मैं समझता हूं ये तुलना करना बेमानी है। जैसे दिन की तुलना रात से की जाती है, उसी तरह से तुलना करना बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ चलती है, सभी को प्रतिनिधित्व देती है। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हमारे लिए जाति, हमारे लिए गरीब, किसान और युवा और महिलाएं हमारे लिए जाति, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सबका प्रतिनिधित्व करती है। आप देखिए अनुसूचित जनजाति समाज के विष्णुदेव साय जी को हमने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया, इसी तरह से मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में बने तो वहां भजन लाल शर्मा जी बने, और ऐसे लोग बने जो छोटे, अगर आपने राजस्थान में हमारे भी थे, राजस्थान में हमारे भी थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम में कितने हैं आपके, ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि सिस्टम में मैं बताता हूं। अगर आप सिस्टम की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि 85 सांसद है हमारे, इनके पास तो इतने, इनके पास तो इनके अपने उसे जो जितने सांसद उनसे तो दुगने तो हमारे पास ओबीसी सांसद है। मैं बताना चाहता हूं कि जब ये लोग केवल परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। आरजेडी क्या करती है, आरजेडी क्या करेगी, उनको राबड़ी देवी दिखाई देगी, तेजस्वी यादव दिखाई देता है। इसी तरह से समाजवादी में क्या दिखता है, अखिलेश यादव भी दिखाई दिखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक छोटा सा आदना कार्यकर्ता भी एक सर्वोच्च पद तक जा सकता है। तो ये डिफरेंस दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, अपने कार्यकर्ताओं को परिष्कृत करके उनको मौका देती है, उनका नियोजन करती है। लेकिन ये जो परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, जितनी भी पार्टियां हैं, ये जाति का राग जरूर ललापते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जाति को इन्होंने किया क्या है। मैं बताता हूं आपको। मैं पूछता हूं इनसे जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं कि हमने सर्वे कराया, जातिगत जनगणना अधिनियम 1948 आर्टिकल 246, प्रोफेसर नवल किशोर मुस्कुरा रहे हैं। और उसके बाद में 7वीं अनुसूची में साफ साफ लिखा है कि जातिगत जनगणना कौन करा सकता है, केंद्र करा सकता है। ये जातिगत जनगणना नहीं, सर्वे कराने का काम किया। 27 बिंदु तो उनमें भी 1-2 बिंदु लेने का काम किया। और मैं पूछता हूं यूपीए 1 और यूपीए 2 को ये लोग कुछ बाहर से समर्थन दे रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं जातिगत जनगणना की आंकड़े इन्होंने क्यों नहीं सबके सामने रखे। ये जाति का राग अलापने वाले इनमें हड़कंप इसलिए मच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। हड़कंप इतना मच गया कि डॉक्टर आशुतोष वर्मा किधर चले गए। अभी तो बैठे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तो वो तो बोलने से पहले ही पता नहीं कहां चले गए, इतना हड़कंप मच गया है। प्रोफेसर नवल किशोर, क्या कीजिएगा अब आप? और आपके यहां तो एक मत वैसे ही नहीं दिखाई दे रहा है। तेज प्रताप यादव कुछ कहते हैं, तेजस्वी यादव टेंशन में बैठे हुए हैं। क्या चल क्या रहा है? हिमानी जी, अगर आपकी कहानी सही है मेरी तो ये भाजपा के जो प्रवक्ता है वो क्या बोल रहे हैं? हाँ, आपने कहा, आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जातीय समीकरण को साधने का कोशिश किया है। और ये भाजपा के प्रवक्ता जो अभी बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए तो जाति युवा है, किसान है, और जो महिला है वो है, और मजदूर है। तो ये जाति की परिभाषा क्या है पहले इनसे पूछ लीजिए। या इतने बेचैन है कि इनको पता नहीं चल रहा है कि एक यादव को अगर मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश में, इसके पहले भी यादव बनाए गए थे मुख्यमंत्री वहां पे। और बिहार में तो नित्यानंद राय जी को पार्टी का अध्यक्ष था, नंदकिशोर यादव जी अध्यक्ष थे वहां पे, लेकिन फायदा मिला ना उसका। नित्यानंद राय जी को अमित शाह अपने लिए गृह मंत्री बना दिए हैं। क्या फर्क पड़ा है उससे? देखिए, जातिगत राजनीति का पहले ये धर्म पे राजनीति करते थे, अब जाति पे राजनीति। अरे मनोज जी, अरे सुन लीजिए ना। मनोज जी एक बार कंप्लीट कर लें। साहब एक जवाब दे दीजिए। क्या आप अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है राजनीतिक, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद तक जा सकता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये विचारधारा वाली पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। लेकिन जाति के अगर आप अलापते हो, आपका इंडी गठबंधन में आपका सामंजस्य नहीं है। अभी डीके शिव कुमार जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या बोल रहे थे? कंप्लीट करने देते हैं प्रोफेसर साहब को। मनोज जी एक सेकंड, फिर समीर जी का भी रिएक्शन लेना मुझे। हाँ, प्रोफेसर नवल किशोर। हाँ,
हिमानी जी उनको बोलिए कि बेचैन होने की जरूरत है, पहले सुन तो नहीं लिए। हूं मैं। वो तो कह रहे हैं बेचैन आप हैं सुनने से उधर, कौन बढ़ता है? क्योंकि इन्हीं उनको यादवों पर तो उनको आपकी राजनीति चलती है, फिर क्या कीजिएगा? अरे मैं बता रहा हूं ना उनको क्यों बेचैन है। हाँ। उनको ये बताइए, आपके माध्यम से उनको पता चलना चाहिए ना कि राजनीति होती क्या है। उनसे पूछ लीजिए कि बिहार की भाजपा बोलती है कि जातिगत जनगणना बिहार में होनी चाहिए, दोनों प्रस्ताव में साथ में थी। केंद्र सरकार कहता है कि नहीं है। ये दो मुहा सरकार जो कि डबल स्पीक के आधार पे काम करती ठीक है। है, असली बात क्या है उसको बताना चाहिए ना। आप बताइए कि जब आरक्षण की सीमा बिहार में बढ़ाई गई तो भाजपा ने उसका क्यों सपोर्ट किया? जातिगत कहते हैं कि जाति तो है ही नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं जाति नहीं है और कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जाति नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 35 ओबीसी हैं, हाँ। और 85 ओबीसी सांसद हैं। हाँ। ये जो झूठ। ये बताइए आरजेडी ने कितने राज्यसभा में दलितों को भेजा? वहीं पे फर्क आप है। ये बता